मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने रिट लेवल फर्स्ट, सेकंड एंड पटवार कांस्टेबल राजस्थान और ऑल इंडिया लेवल के कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आज एक टॉपिक करवा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखना और समझना। कोई भी समस्या आती है आपको समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। ओके, स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखते अपन पढ़ रहे हैं लाभ हानि। क्या पढ़ रहे हैं? लाभ हानि। लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाभ हानि के बारे में। अब लाभ हानि क्या होती है? तो लाभ हानि किसी भी अपन काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ हानि तो होता ही है। तब इसके अंदर मेन आपको ध्यान रखना है कि दो प्राइस होती है। क्या होती है? टू प्राइस होती है। एक तो होती है सीपी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और एक होती है एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस। दिख रहा है आपको? सीपी होती है एक तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का अर्थ होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। क्या होती है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। कोई वस्तु खरीदी जाती है। और दूसरी क्या होती है? सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। क्या होती है इसकी? जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होती है? बेची जाती है। समझ आ गया आपको? बेचने पर जो प्राप्त होता है वो विक्रय मूल्य, और खरीदने पर जो वस्तु मूल्य प्राप्त होता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। अब आता है आपको एक लाभ और हानि। लाभ कब होगा और हानि कब होगी? भाई जैसे उदाहरण के लिए क्या है, 5 रुपये की चीज़ है, आपने खरीदी 10 रुपये में बेच दिया तो क्या हुआ? सीधा बात है, लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। क्या होगा? तो लाभ का सूत्र क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा? कम। तो क्या होगा? श्योर लाभ होता है। और हानि कब होती है? जैसे खरीदा 5 रुपये में और बेच दिया 3 रुपये में, तो क्या हुई? हानि। यानी क्या हुआ? कम पैसा। तो इसका हानि क्या हो जाएगी? हानि का सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये याद रखना। मेन छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल प्रत्येक क्लास से पढ़ के आ रहे हो अपने शुरू से, 3rd क्लास से लेकर 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, हर क्लास में आपको पढ़ा होगा आपने। और प्रतियोगिता परीक्षा में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक नॉलेज जरूरी है। बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा आपको। बस इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, ताकि आपको 100% फायदा होगा। एग्जाम एक स्टूडेंट आएगा तो एक तो श्योर पक्का ही होगा। पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन पूरा टॉपिक सही पढ़ो, क्लियर पढ़ो। इसलिए अब वीडियो को आगे देखें आप, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आपके लाभ और हानि का सूत्र आ गया आपके सामने। तो लाभ हानि का सूत्र आ गया, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, तो कोई भी हो तो इसकी गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। नोट याद रखना है। लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत किसकी? लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाती है? ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है, हमेशा की गणना किस पर की जाती? किस पर की जाती? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? क्रय मूल्य पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। याद रखना आपको, किस पर की जाती है? लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत की गणना किसकी? लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत किसकी? लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है? तो ध्यान रखना है, क्रय मूल्य पर की जाती है हमेशा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है? लाभ इंटू 100 बटा
क्रय मूल्य, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसकी गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, तो क्रय मूल्य नीचे रखो, सीधी बात। ओके, अब इसकी हानि प्रतिशत की गणना कैसे करनी है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो इसका भी क्या रखना है, ऊपर हानि रख दो, हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। बिल्कुल 2 सूत्र हो गए। अब दोनों फॉर्मूले याद हो गए, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब की 2 क्वेश्चन और है, 2 फॉर्मूले और क्या, कौन से, कि जब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब लाभ दिया गया हो, क्या दिया गया हो, जब लाभ दिया गया हो, तो आपको विक्रय मूल्य दिया गया, तो इधर क्या लिखना, आपको सीधी बात रटना नहीं, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब आपको ध्यान है, अगर हानि होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे हानि आएगी, हो जाएगा याद आपको। दूसरा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत, हो जाएगा याद, बटा 100। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत आएगा यहाँ पे, और हानि होगा तो हानि प्रतिशत आएगा यहाँ पे। अब ये दोनों विक्रय मूल्य हो गए। इसी प्रकार आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, क्या होगा, इसी प्रकार क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, तो बताइए, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, भाई इसको वज्र गुणा करके निकाल दो, अब सीधी बात, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालना तो विक्रय मूल्य, बिल्कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा इधर, तो विक्रय मूल्य इंटू 100, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब हानि होगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा, सीधी बात है। अगर हानि होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत आ जाएगा। देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर दिख देगा ना आप, बिल्कुल विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये सूत्र हो जाएगी पूरे पूरे। अगर ये हानि दी होगी तो ये आपके सामने देख लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप बिल्कुल अपने मोबाइल से। आपको कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं, और 2 ट्रिक्स और है, क्या है, 2 ट्रिक्स हैं, 2 ट्रिक्स के फॉर्मूले अभी आपको लिखाता हूँ, देखिए। हाँ, देखते आगे, ट्रिक्स कब लिखा था, 2 ट्रिक्स हैं, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन दिया होता है, यदि, क्या था ट्रिक्स, क्या है, यदि ए बी से, क्या कह रहा है, यदि ए बी से x1%, क्या कह रहा है, यदि ए बी से x1% लाभ पर बी सी से x2% लाभ, दिख रहा है आपको, ए बी से x1% लाभ और बी सी से x2% लाभ पर, तथा सी डी से x3% लाभ, इस प्रकार अलग जोड़े दिए हुए 3 क्रम से, लाभ पर बेचे, दिख रहा है आपको, लाभ पर बेचे, तो सी का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है, तो सी का विक्रय मूल्य या डी का क्रय मूल्य क्या होगा, ए का क्रय मूल्य होगा। या आपको ट्रिक याद रखना है, हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। अब आपके सामने तो इसको निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला देखिए, बिल्कुल इजी है, 1 प्लस x1 बटा 100 जितना भी दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस x2 बटा 100 इंटू 1 प्लस x3 बटा 100, इस प्रकार से जितना दिया हो इसके हिसाब से आगे करते रहिए, ठीक है। देखते हैं एक नेक्स्ट एक ट्रिक्स और है आपके लिए, इसी प्रकार से हानि का है, क्या है, क्या इसी प्रकार से हानि का होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, याद रखना आपको, हो जाएगा याद, इस प्रकार से अगर माइनस होगा तो हानि कर लेंगे, हानि होगा तो माइनस कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया है। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, एक ट्रिक्स और बता दो, एक ट्रिक्स और है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, कि यदि x1 व x2 में, क्या कह रहा है, यदि x1 व x2 में एक लाभ व एक हानि, ये दिख रहा है आपको, 2 है, यदि x1 और x2 में एक तो लाभ है और एक हानि की दर से, क्या है, हानि की दर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या कह रहे हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका सूत्र आपको बिल्कुल इजी है, 100 बटा x1 प्लस x2 इंटू विक्रय मूल्य में अंतर, हो जाएगा आपको याद ट्रिक्स,
ये आपको बिल्कुल इजी ट्रिक्स है कि जब दो दिए हुए हैं, एक पे तो लाभ है और एक पे हानि है, तो क्रम मूल्य क्या होगा। क्या कह रहा है, एक दो जना, यदि एक x1 और x2 में एक पे लाभ हो रहा है और दूसरे पे हानि % दी हुई इधर, तो क्रम मूल्य कितना होगा। तो इनका फॉर्मूला ये होगा 100 बटा दोनों को जोड़ दो इंटू विक्रय मूल्य में बाकी निकाल दो, अंतर कर लो। ओके, इस प्रकार से अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उदाहरण इसका एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके, किसी वस्तु को, प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 13% हानि के बदले, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 13% हानि के बदले, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा तो दुआ देगा, दिल से दुआ देगा तो कहीं ना कहीं उसको आपको फायदे होगा। इसलिए अपनी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए, क्योंकि अपने को जीवन में कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ विद्या दान जितना करेंगे उतना आपकी विद्या हमेशा बढ़ती रहती है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7%, क्या कह रहा है, 7% लाभ पर, कितने प्रतिशत लाभ पर, 7% लाभ पर बेचा जाता है। 7% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 400 रुपये अधिक होता, तो विक्रय मूल्य 400 रुपये अधिक होता तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 400 रुपये अधिक होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इस प्रकार क्वेश्चन होता है। तो आपने जो ट्रिक बताई थी आप भी इस ट्रिक से करते, क्या रहा है बिल्कुल। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 100 बटा x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, बताइए क्या हो जाएगा, 100 बटा x1 प्लस x2, तो 13 प्लस 7 इंटू विक्रय मूल्य कितना है 400, तो कितना हो गया 100 बटा 20 इंटू 400। अब 20 के पास कट रहा है 20, तो कितने हो गया 20 इंटू 100, बिल्कुल गुणा करो 2000 रुपये, कितने रुपये, तो 2000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके, क्या आएगा ऑब्जेक्टिव, और आपके कोई भी क्वेश्चन आए कंपटीशन चाहे किसी भी लेवल तक का, रेट लेवल का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे पटवार का है, यदि आपको सिलेक्शन करना है तो इस ट्रिक के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। कुछ वस्तुओं को, क्या कह रहा है, कुछ वस्तुओं को कितने में लाया, 10 रुपये में, कितने रुपये में, 10 रुपये में 20 के भाव से, कितने भाव से, 20 के भाव से, 20 के भाव से बेचा जाता है। क्या किया जाता है, बेचा जाता है, जबकि कुछ को 20 रुपये में 10 के भाव से, बहुत ही बड़े क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 20 के भाव से बेचते हैं और कुछ को 20 रुपये में 10 के भाव से बेचते हैं, 10 के भाव से खरीदते तो कितने परसेंट, तो कितने परसेंटेज लाभ होगा या हानि होगी, कर लेंगे आप क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको फिक्स 100% क्या होगा, यहाँ क्या दिख रहा है, प्रतिशत हानि होगी, आपको क्या होगी, प्रतिशत हानि होगी, दिख रहा है आपको। तो सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, ये आपको ट्रिक्स है, ये आपको याद रखनी है। ये सारे ट्रिक्स लिखा रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन करवा के जितने भी ट्रिक्स सब करूँगा, आपको विश्वास रखिए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, आपका राज का वादा है आपसे। आपने यदि क्लास ज्वाइन की है तो क्लास को पूरा देखिए लास्ट तक,
और एग्जाम होगा तब उसमें बताना मेरे को कि सर मैंने आपकी वीडियो देखे थे और मेरे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हुए। ये मेरी गारंटी है आपको। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कंपटीशन में, चाहे रीट का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। ओके, देखते हैं इसका फॉर्मूला ही होता है। तो कितना आएगा आंसर इसका? ए कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे बताइए? ए कितना है? ए बराबर 20 मतलब और बी बराबर कितना है? 10। देखिए स्पष्ट है, ठीक है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? बिल्कुल जी। कुछ वस्तुओं को 10 में 20 के भाव से और कुछ को 20 में 10 के भाव से खरीदे तो कितने परसेंट लाभ यानी कि। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन होता है तो परसेंटेज हानि ही होगी। देख लीजिए 10 20 उल्टे भाव एक दूसरे उल्टे नहीं बिल्कुल। तो ए को 20 मान लिया, बी को 10 मान लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर? ये कितना था? 20। तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बट्टा कितना है? ये कितना है? 20 का स्क्वायर इंटू 100। बिल्कुल सिंपल है। 20 का कितना होता है? 400। 10 का 100 कितना हो जाएगा? 20 का 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 400 में से 100 गए, 300 बटा 4। 300 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा? 75% आएगा। ये आपका आंसर। बिल्कुल जी, ट्रिक्स है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 100। कोई भी क्वेश्चन समझ से आ रही है तो आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मेरी स्पीड कैसी है। बिल्कुल आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप इस वीडियो को देखते रहे, रिवाइज करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कितना बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है दो वस्तुओं का, क्या कह रहे हैं? दो वस्तुओं का सम्मिलित, दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है। कितने रुपये है? 1500 रुपये है क्रय मूल्य, तथा विक्रय मूल्य क्या है? इनका समान है। तथा विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य दोनों का दिया हुआ है 1500 रुपये और विक्रय मूल्य दोनों क्या है? समान है। तथा यदि एक को क्या कह रहा है? यदि एक को 20% हानि पर, यदि एक को 20% हानि, यदि ए को 20% हानि पर, 20% हानि पर तथा सेकंड को किसको? तथा दूसरे को 30% हानि पर बेचा गया। दिख रहा है आपको? दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपये तथा विक्रय मूल्य समान है दोनों का। यदि ए को 20% हानि पर बेच दिया और दूसरे को 30% हानि पर बेच दिया तो क्या करना है? हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? बताइए। क्रय मूल्य आपको निकालना है तो आपको बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना है, बिल्कुल इतने इजी तरीके से करना है। तो आपको यहाँ देखना है कि क्या कह रहे हैं, दोनों को क्या है? हानि है, कितनी है? -20 और वाई भी कितनी है? -30। दोनों माइनस में है तो ये हानि है ना, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का सूत्र होता है आपके पास, बिल्कुल इजी है कि यहाँ पे 100 माइनस क्या करना है? 100 माइनस कितना है? फर्स्ट पे 20 बट्टा, अब ये कितना आएगा यहाँ पे? 200। कितना है बेटा? 200 माइनस 30 माइनस 20 इंटू 1500। बिल्कुल जी क्वेश्चन है आपके सामने। 100 माइनस 20 कितना हो गए? 80। दिख रहा है आपको? 100 माइनस 20 कितने हो गए? 80 इंटू 1500। अब 200 माइनस कितना हो गए? 50। तो कितना हो जाएंगे? 150 डायरेक्ट लिख दूंगे। अब 0 से 0 कट गया और 15 से 15 कट गया, 10 हो गए। तो 80 इंटू 10 कितने हो गए? 800 रुपये। आपको क्वेश्चन समझ आ गया? बिल्कुल कैसे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है आपके सामने। इतने सिंपल क्वेश्चन है कि आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। दो वस्तुओं का सम्मिलित मूल्य 1500 रुपये दिया हुआ है तथा विक्रय मूल्य समान है। एक को हानि पर बेच दिया, दूसरे को भी हानि पर बेच दिया, तो हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य का सूत्र अभी अपन पढ़ा था। बिल्कुल इस प्रकार से सूत्र से भी कर सकते हैं और इस विधि से भी कर सकते हैं। कोई समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा, बिल्कुल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल बहुत बड़े सवाल है कि राम एक टीवी उसके
राम एक टीवी उसके मूल्य से कितने, उसके मूल्य से 2%, कितने परसेंट, 2% छूट पर खरीदता है। कितने परसेंट पर खरीदता है, 2% छूट पर खरीदता और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता, और उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता। तो बताओ उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। आराम से करते हैं। 2% छूट दे रहा है, क्या दे रहा है, 2% छूट दे रहा है। तो बिल्कुल कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको माना कितना है, अंकित मूल्य, माना टीवी का अंकित मूल्य कितना आएगा, 100। हमेशा मानना कितना मूल्य माने, दियो नहीं ना इसमें, तो माना अंकित मूल्य कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब इसका खरीदा मूल्य कितना हो गया, खरीद मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 का कितना परसेंट, 20%, तो 100 इंटू 20/100, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80 रुपये। कितने रुपये, 80। अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बताइए बेटा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपके 100 था, तो 100 प्लस विक्रय मूल्य अधिक है, कितना, 20 अधिक है, तो ये हो गया, तो कितना आएगा, 100 प्लस 20, 120 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो क्या हुआ आपके सामने, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर कितना हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 120 माइनस 80 कितने हो गए, 40 रुपये का लाभ हुआ। तो अब आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा, बताइए, क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना, 40 इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 80। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 100 बटा 2, 100 में 2 का भाग 2, तो 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50% लाभ हुआ आपके। कितना हुआ, 50% लाभ हुआ। इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके पास कोई भी बुक्स मिलती है मिल रही है, और पहले आपको दूसरी बुक्स यानी जरूरत नहीं। मैंने आपको जो कितने क्वेश्चन करवाए 100% कर लो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, गारंटी है आपके साथ में। सरीट का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, राजस्थान के लेवल का हो, चाहे इंडियन लेवल का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपके 100% क्वेश्चन करेक्ट होगा। आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ताकि दोस्तों को अधिक से अधिक फायदा हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि किसी का भला होगा तो आपको दुआ मिलेगी। और भला कब होगा, जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, आप लोगों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। शेयर करेंगे आप, अपने दोस्तों को बताएंगे कि इस चैनल पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप कंपेयर कीजिए दूसरे चैनल से, आपको 100% बेनिफिट होगा इस चैनल पर। ये आपको गारंटी दिलाता हूँ मैं आपको, कि आपको दूसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं। निःशुल्क यहाँ आपको अध्ययन करवाया जाएगा, निःशुल्क क्लास ली जा रही है आपकी। 100% आपका सॉल्यूशन किया जाएगा हर समस्या का। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताएं कि सर मेरे को ये समस्या आ रही है, मुझे ये समस्या है, इस क्वेश्चन में इस टॉपिक को करना, मेरे को जो भी कुछ आपको टॉपिक पढ़ना है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उस टॉपिक को करवाया जाएगा आपको। मैं आपको कंटिन्यू हर चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया, उसके बाद में अनुपात समानुपात करेंगे, उसके बाद में साधारण ब्याज देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, फिर ज्यामितीय आकृतियाँ लेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन लेंगे, एरिया लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त।